अभी तक हमने एक कॉन्टैक्ट पेज बना ली है, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई यूज़र विज़िट करेगा तो वो अगर चाहे तो वो आपसे इस पेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। इसको आप कांटेक्ट पेज भी कह सकते हैं या फीडबैक पेज भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो आपके पास यहाँ पे अनटाइटल्ड पेज लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए आप जाके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको ठीक कर सकते हैं, और यहाँ पे अनटाइटल पेज को आप कर दें कॉन्टैक्ट अस। और दूसरा तरीका इसको ठीक करने का ये है कि आप डायरेक्ट जाके सोर्स में से इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप सोर्स में जाएं तो ये देखें टाइटल टैग के दरमियान में कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम पेज बनाएंगे एडमिन साइट का, जहाँ पर के एडमिन को डिफरेंट मैसेजेस नज़र आ रहे होंगे जो कि डिफरेंट यूज़र्स ने उसको सेंड किए हैं। उसके लिए हम जाते हैं फाइल में अपने यहाँ पर मेन्यू में, और ऐड न्यू आइटम कर लेते हैं। ऐड न्यू आइटम में जाके हमने वेब फॉर्म किया और इसका नाम हमने कर लिया फॉर एग्जांपल ADM_MSGS.ASPX, यानी एडमिन को जो मैसेजेस आए हुए हैं वो इस पेज पे नज़र आएंगे। इसको हमने ऐड कर लिया और ये हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म बन गया। तो हम ये चाहते हैं कि जब एडमिन इस पेज पे जब भी आए तो उसको मैसेजेस नज़र आ रहे हों जो कि उसने रिसीव किए, और कुछ मैसेजेस जो हैं वो डिलीट कर देगा और कुछ मैसेजेस का वो आगे से रिप्लाई सेंड करेगा। तो इसके लिए जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हम एक बना बनाया टूल यूज़ कर लेते हैं, बिल्ट इन टूल, जो कि डेटाबेस का टूल है और उसका नाम है ग्रिड व्यू। ये ग्रिड व्यू टूल हमने यूज़ किया। इसमें हमने ऑटो फॉर्मेट में जाके हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसका ये स्टाइल यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने इस ग्रिड व्यू को अपने डेटाबेस के टेबल के साथ लिंक करना है। तो यहाँ पर हमने न्यू डाटा सोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल SQL DS मैसेजेस, ओके। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, इसको हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट, स्पेसिफाई कस्टम SQL स्टेटमेंट और स्टोर प्रोसीजर। क्वेरी बिल्डर में हम गए, वहाँ पर हमने जाके कॉन्टैक्ट अस का टेबल सिर्फ सेलेक्ट किया और इसमें से हमने मैसेज ID, ईमेल, नेम, एज, जेंडर और मैसेज, ये की सारी फील्ड्स हमने सेलेक्ट कर ली। इसको हमने साथ ही कर दिया ओके। नेक्स्ट, क्वेरी को टेस्ट किया, फिनिश और सेव। अब अगर हम अपने इस पेज पे जाएं ADM_MSGS.ASPX, तो हमने देखा कि हमारे पास सारे के सारे मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल शो हो रहे हैं। ये वो तमाम एंट्रीज जो कि यूज़र ने डिफरेंट एंट्रीज की हुई हैं, ये हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। इसको हम
ऑटो फॉर्मेट में जाके हम इसमें मज़ीद इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि जो मैसेजेस हैं उनमें डिफरेंट लाइंस पे नज़र आ रही हूँ, उसमें लाइन स्पेसिंग आ रही हो थोड़ी सी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ब्राउन शुगर स्टाइल यूज़ कर लिया जस्ट ताकि थोड़ा सा हमें रिफ़्रेश किया। तो अब हमारे पास जो मैसेजेस हैं वो इस फॉर्मेट में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम ऑटो फॉर्मेट में जाके कोई और स्टाइल यूज़ कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटम, बल्कि स्लेट यूज़ कर लें, तो अब हमारे पास इस फॉर्मेट में मैसेज नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं हम सिर्फ वही यूज़ करें, हम खुद भी डिफरेंट फॉर्मेट्स बना सकते हैं। तो इस ग्रिड व्यू में हमारे पास बेशुमार प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि इस ग्रिड व्यू में पेजिंग हो और सॉर्टिंग हो। तो उसके लिए मैंने सिर्फ ये दो चेक बॉक्सेस चेक किए हैं, तो मेरे पास ये दोनों फंक्शनैलिटीज़ ऑटोमेटिकली आ गई हैं। इसको मैं मैसेज आईडी वाइज सॉर्ट कर सकता हूँ, ईमेल वाइज सॉर्ट कर सकता हूँ, नेम वाइज सॉर्ट कर सकता हूँ, एज वाइज कर सकता हूँ और जेंडर वाइज मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह मैसेज वाइज भी ये सॉर्ट हो सकता है। इसमें हमारे पास पेज 1 ये है और ये पेज 2 आ जाएगा, तो पेजिंग भी इनेबल होगी और इसमें हमारे पास सॉर्टिंग भी इनेबल होगी। अब इस ग्रिड व्यू में मैं डिलीट की फंक्शनैलिटी डालना चाहता हूँ कि अगर कोई रो में डिलीट करना चाहूँ तो वो मैं आराम से कर सकूँ। तो उसके लिए हम जाके हम जाएंगे ऐड न्यू कॉलम्स, बल्कि ऐड न्यू कॉलम्स के बजाय हम जाएंगे एडिट कॉलम्स में, और एडिट कॉलम्स में जाके हमने देखना है कमांड फील्ड को, और कमांड फील्ड के अगेंस्ट हमने डिलीट को यहाँ से ऐड करवा देना है, और इसको हमने कर दिया ओके। तो अब अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास डिलीट की फंक्शनैलिटी भी आ गई है, लेकिन डिलीट का बटन भी आ गया, लेकिन फंक्शनैलिटी अभी नहीं आई। उसके लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल डिलीट दबाता हूँ तो डिलीट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय डाटा सोर्स SQLDS MSGS अनलेस डिलीट कमांड इज स्पेसिफाइड। तो डिलीट के बटन को के अगेंस्ट फंक्शनैलिटी डालने के लिए हमें डिलीट कमांड स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। उसका यही तरीका है कि अगेन हम इस पे क्लिक करके कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स में जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट अगेन, और यहाँ पे हम गए डिलीट में। डिलीट सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉन्टैक्ट अस टेबल सेलेक्ट किया, क्लोज, और यहाँ पर हमने डिलीट फ्रॉम कॉन्टैक्ट अस वेयर MSGID इज इक्वल टू MSGID। जो कॉलम नेम है वही हमने एक पैरामीटराइज क्वेरी की फॉर्म में दोबारा लिख दिया और इसको हमने किया ओके। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अब हमारे पास डिलीट की फंक्शनैलिटी होपफुली इनेबल हो जानी चाहिए, और अगर डिलीट नहीं काम कर रहा तो ये फिर आप जाके चेक कर लेंगे डाटा की नेम्स में टेबल की प्राइमरी की सेट हुई होनी चाहिए। अगर ये टेबल की प्राइमरी की यहाँ पर सेट नहीं हुई हुई तो फिर आप प्राइमरी की सेट कर लेंगे, उसके बाद डिलीट काम करेगा। तो अब अगर हम जाके इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करें तो फॉर एग्जांपल मैसेज नंबर 33 को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ
तो मैंने डिलीट का बटन दबाया तो मैसेज नंबर 33 अब यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से कोई मैसेज अगर डिलीट करना चाहें तो हम उसको डिलीट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि अगरचे इस सिनेरियो में तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हम इस ग्रेड व्यू के अंदर कोई वैल्यू अपडेट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस नेम फील्ड को एडिटेबल बनाना चाहता हूं तो उसके लिए क्या तरीका होगा। उसके लिए अगेन मैं जाऊंगा ग्रेड व्यू के अंदर, ग्रेड व्यू के उसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और उसके बाद एडिट कॉलम्स, और एडिट कॉलम्स के अंदर जाके मैं जाऊंगा कमांड फील्ड और एडिट अपडेट कैंसिल, इसको ऐड कर दूंगा और इसके बाद इसको मैं शुरू में ले आता हूँ। अब अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूं पेज को तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया बटन आ गया जिसका नाम एडिट है। और अगर मैं एडिट पे क्लिक करूं तो मैंने देखा कि मेरे पास जितनी भी फील्ड्स हैं वो एडिटेबल हो गई हैं। लेकिन अगेन इसके अगेंस्ट हमने कमांड स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो अगर मैं एडिट के बाद अपडेट दबाऊंगा तो इस केस में एरर आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ नेम की फील्ड को एडिटेबल बनाना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ईमेल, नेम, एज और जेंडर और मैसेज चारों की चारों फील्ड्स एडिटेबल शो हो रही हैं। तो सिर्फ कुछ फील्ड्स को एडिटेबल हम किस तरह बनाएंगे, अब हम ये करेंगे और बाकी फील्ड्स को हम एडिट मोड से हटाएंगे। इसके लिए अगेन हम एडिट कॉलम्स में जाएंगे और उसके बाद हम इस ईमेल फील्ड के ऊपर क्लिक करके हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट दिस फील्ड इनटू अ टेम्पलेट फील्ड। फिर हमने नेम के ऊपर क्लिक किया, कन्वर्ट दिस फील्ड इनटू अ टेम्पलेट फील्ड। एज के ऊपर क्लिक किया, सेम प्रोसेस, और जेंडर के ऊपर क्लिक किया और मैसेज के ऊपर क्लिक किया। तो ये सारी की सारी फील्ड जो है हमने यहाँ से